नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आपको याद होगा देवभूमि डायलॉग ने अब से 10 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। एक 22 साल का युवक शंकर सिंह बिष्ट और उनके सहयोगी चकुटिया से निकल पड़े हैं पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर राष्ट्रपति भवन तक। तकरीबन 300 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो देहरादून पहुंचे, यानी चकुटिया से गैंडसेन से होते हुए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार और अब वो पहुंचे देहरादून। देहरादून में मेरी उनसे मुलाकात हुई है और शंकर से जानते हैं ये 300 किलोमीटर का सफर और वो भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मुश्किल काम। जब इतनी तेज गर्मी पड़ रही है उसमें उनका कमिटमेंट कितना जबरदस्त है ये अपने आप दिखता है। शंकर, देहरादून में बहुत स्वागत है तुम्हारा और तुम्हारे सहयोगी का। कैसी रही है यात्रा? मतलब गर्मी पड़ रही है और 300 किलोमीटर तक आपने तकरीबन 10 दिन हो गए हैं आज आपको अपने घर से निकले हुए। पहले सबसे पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग्स को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आभार करूँगा कि आपने हमारी इस मुहिम को लोगों तक पहुँचाया। और इस सफ़र की बात करें तो बहुत अच्छी ये सफ़र रही यहाँ तक की, और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला। कुछ लोगों को हमने जो चीज़ बताई वो वाक़ई उनने माना कि हाँ, वाक़ई पर्यावरण आज हमारी जो प्रकृति है वो कहीं न कहीं विकट समस्याओं में घिरी हुई है। जी। अब ये बताइए कि ये जो मास्क आपने लगाया है, जी। ये क्यों लगाते हैं आप मास्क? मैंने तब भी पूछा था आपसे, लेकिन थोड़ा बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने मास्क क्यों लगाया है? एक्चुअली ये एक ऑक्सीजन मॉडल है, भविष्य के लिए एक संकेत है कि जिस प्रकार से आज हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी अभी से दिखने लग गई है। तो हमको इस प्रकार से महँगे-महँगे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर इस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करना पड़ेगा और ये मास्क लगा के चलना पड़ेगा, और ये हमारे लाइफ़ का पार्ट होगा। शंकर, ये कब से आपके मन में आया कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए? जी। मैं बचपन से ही प्रकृति से जुड़ा था और लगाव बचपन से ही था। तो जब पढ़ाई हुई आगे, उच्च शिक्षा हुई और जयपुर में मैं गया, तो ग्लोबली चीज़ों को देखा, तो वहाँ से कुछ ऐसी मन में पीड़ा हुई कि वाक़ई आज माँ धरती को हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए माँ धरती के संरक्षण के लिए निकल पड़ा। और अब आपका अगला पड़ाव क्या होने जा रहा है? मतलब इस देहरादून के बाद जी। अब क्या? देहरादून से हम दिल्ली की ओर निकलेंगे और लोगों को जागृत करते हुए दिल्ली तक पहुँचेंगे और वहाँ से लोगों से आग्रह करेंगे और आह्वान करेंगे कि माँ धरती का संरक्षण बहुत आवश्यक है। आज आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा? मुख्यमंत्री सर से मुलाकात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन भी किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और इस मुहिम को भी अच्छे एक स्तर पर ले जाएँगे। जी। जी। और शंकर के साथ उनके सहयोगी भी हैं। मित्र, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी प्रमोद सिंह बिष्ट है। हाँ। मैं भी इन्हीं से मैं बचपन से पर्यावरण से इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, जब ये काम करते हैं कोई भी तो हम भी साथ में करते हैं इनके साथ। हाँ, और मैं आपको बताऊं, इनके हाथ पे मैंने इनसे पहले पूछ लिया था कि आप ये क्या अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ शंकर बताएं आपको, दरअसल वो क्या, ये शंकर इसमें क्या खास है? ये एक इको ब्रिक है और ये हम हमें एक प्लास्टिक से एक निजात पाने का एक रास्ता है। जी, इसमें इसके अंदर। मतलब जितने भी प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं सब आप इसमें रख देते जी, हैं। जी, बिल्कुल इसमें रख देते हैं, और इसमें जो प्लास्टिक है लगभग 1 मंथ से ऊपर का प्लास्टिक है। आगे क्या सोचा? अभी आप राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, तकरीबन 300 किलोमीटर आप चल चुके हैं, 280 से 300 किलोमीटर और आपको जाना है अभी। जी। तो आपको एक और लंबा सफर तय करना है। जी। उसके बाद क्या आपके दिमाग में है? इस यात्रा के दौरान जो भी लोग हमसे जुड़े हैं और उन लोगों को और हम जोड़ेंगे, और फिर पूरे देश में और उत्तराखंड में लोगों को जागृत करेंगे, और उसके पश्चात एक ऐसी टीम बनाएंगे और उत्तराखंड के अच्छे और सफल भविष्य के लिए और हरित उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का एक रिश्ता जोड़ने की बात बहुत हो रही है इस बिल्कुल, समय बिल्कुल। कि साहब, जब तक इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में हम एक बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक कुछ काम होगा नहीं। जी। इस पर क्या आप सोचते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड की बात करें तो हमारी जो एनवायरनमेंट है जो हमारा, वही हमारा इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है। चाहे आप टूरिज़्म को लेकर बात करें, चाहे आप प्राकृतिक संपदाओं की बात करें, जैसे आज बुरांस देखिए आप, हमारा प्रकृति के लिए जो प्रकृति से हमको बुरांस मिलता है, उसका बुरांस आज केवल देश में ही नहीं, विदेशों तक भी उसका जूस फेमस है। तो कहीं न कहीं हमारा इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है, और अगर हमको इसको बैलेंस करके हम इसको चलेंगे तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, और इस पर काम करना होगा। तो अब इस मुहिम को आप और मजबूत करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े पैमाने पे युवाओं को इस मुहिम से जोड़ेंगे। जी, जी, बिल्कुल जुड़ेंगे। चलिए जी। शंकर, मेरी बहुत शुभकामनाएं जी, हैं। धन्यवाद। ईश्वर करे आपका मनोरथ पूर्ण हो जी। और आप राष्ट्रपति भवन तक अपनी ये यात्रा पूरी करें।
और उसके बाद जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को जोड़कर आप जिस मॉडल को खड़ा करना चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, मैं चाहता हूँ वो मॉडल भी खड़ा हो। आप सोचिए 22 साल की उम्र में शंकर का ये संकल्प पर्यावरण को बचाने के लिए कितना बड़ा संकल्प है। पर्यावरण है तो मानव जाति है। इस मानव जाति को बचाने के लिए शंकर ये संकल्प के साथ निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।